गोवर्धन की जो तीर्थ यात्रा चल रही है, आज हम हावड़ा से कल रात्रि चले थे और रास्ते में अभी हमने वाराणसी पार कर लिया है। तो ये मेरी बहनें फगवाड़ा की हैं और रेनू बहन जी के साथ तो कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि ये एक शेरनी है और शेरनी गुम हो गई। और मैं तो समझता हूँ भगवान चाहते थे, जगन्नाथ महाप्रभु ने चाहा कि भाई इसको अभी जल्दी बाहर नहीं भेजना है, तो इसलिए वहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु ने लंबे समय तक दर्शन देने के लिए वहाँ पर इनको स्वयं रोका है। तो आइए कुछ बातें करते हैं। पहले रेनू बहन जी से, सुमन बहन जी हैं, फिर मीना बहन जी हैं, फिर राजकुमारी बहन जी हैं। तो जरा बात करते हैं। हाँ बताइए, कुछ अपने अनुभव बताइए कि इस यात्रा में आपने क्या देखा, क्या अनुभव कर रही हैं, आने वाले समय में आप क्या सोचती हैं, क्या करेंगी आप? जी, ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इसमें खाने पीने की व्यवस्था पूरी की गई, सबका ध्यान रखा गया। यहाँ तक कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। सबने उनको अपने बच्चों जैसा ही समझ के उनका ध्यान रखा। मैं दोबारा फिर इस यात्रा में आना चाहूँगी। कोई खास बात बताइए, अनुभव बताइए। आप अयोध्या गई, कैसा लगा आपको? अयोध्या गए, वहाँ पूरा हमारा ग्रुप एक दूसरे की देखभाल करता रहा, कोई इधर उधर ना होए। पर मेरे साथ जैसे ट्रेजेडी नहीं मैं कह सकती, भगवान की वो कृपा थी कि मैं इनके साथ जगन्नाथ में बिछड़ गई। उसकी वजह से मैंने पूरे मंदिर में इनको ढूंढते ढूंढते परिक्रमा कर ली। वाह! और मेरे साथियों ने भी मुझे ढूंढते ढूंढते परिक्रमा कर ली। तो मतलब प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की चाहत होती है। हाँ जी। विपत्ति भी आती है, था। वो भगवान की देन है। हाँ। तो उसको मानती हैं। और कुछ अनुभव बताइए। बनारस में क्या हुआ? बनारस में सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। क्या बढ़िया हुआ, कुछ बताओ ना। बारिश, हाँ बताइए। बारिश का आनंद लिया और बारिश का हमने भगवान के दर्शन बोले किए और बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें समय पता नहीं कैसे बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। हम सब आपस में मिलकर एक जगह नाश्ता किया और खूब हंसी मजाक भी किया, बहुत आनंद आया। एक बात बताओ भाई जी, मैं 10 दिन आपके साथ रहा हूँ और बड़ा लंबी जर्नी है, बड़े 10 जगह तीर्थों पे गए हैं, लेकिन आपका चेहरा खिला क्यों हुआ है? इसका राज बताओ। इसका राज ये कि मुझे तीर्थ यात्रा का बहुत शौक है और उसका मैं आनंद लेकर ही घूमती रही। कि मुझे इतना आनंद आया प्रभु के दर्शन करके कि अगर हम जरा भी आंख बंद करके बैठते हैं तो वही चीजें दिखती हैं। अभी हम उसी मस्ती में घूम रहे हैं। और बाकी जो भाई साहब आपने इतना अच्छा हम सबको संभाला, देखा, सबकी व्यवस्था की, उससे तो मन और भी खुश हो गया। मैं तो कहती हूँ कि भगवान आपके रूप में खड़े होके हमें सब तीर्थों का स्थान का दर्शन करा रहे हैं। एक और बताइए, मैंने आपको कोणार्क टेम्पल जाते हुए देखा। हाँ जी। हाँ। एकदम आप बग्गी में बैठे हाँ। हैं, इतनी गर्मी थी वहाँ पर, उसका कुछ अनुभव बताओ। हाँ, ये मैंने फेसबुक पर देखा था कुणाल मंदिर का। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसको देखूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को भगवान बुला लेंगे। कि मैं कहती हूँ कि जो दर्शन हम करने जाते हैं ना, उससे बढ़िया तो फेसबुक पर दिखा कर मन ही तरसने लग जाता है। और वास्तविकता में मैंने जो चीज़ देखी, मैंने वो सब कुछ वहाँ पाया। बहुत ही अच्छा लगा देख के। मुझे लगता है कि भगवान हमें बार बार ये मौका दे और आपका साथ हमें मिलता रहे, हम आनंद से आनंद लेते रहे। तो बहन जी, बनारस में खूब बरसात हुई बिल्कुल है, आपको लगा नहीं कि भाई ये जो बरसात हो रही है ये हमको तंग कर रही थी? ये हमारा आनंद हमें दर्शन दे रहे थे, भोलेनाथ खुश हो गए। वर्षा कर रहे थे भगवान की, सब बोलो सब अच्छे से स्नान करो, सब खुश होकर गए और बारिश में खूब मजा लिया। आनंद दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत मजा आया। जो हमारा परिवार है वो एक अच्छा परिवार है, सबकी देखभाल करता है
और हम चाहते हैं हमारा परिवार और बढ़े, फगवाड़े के हम और लोग साथ में जोड़ेंगे, परिवार अपना बड़ा करेंगे। तो ये बात जरूरी है। और आप ये जो इतनी अच्छी संख्या में आए हो, 7 संख्या ना आपकी, हाँ जी। तो फगवाड़ा तो भारत ये पंजाब की एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर सनातन धर्म का अच्छा प्रचार प्रसार है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मंदिर बहुत अच्छे हैं, गौशाला बहुत अच्छी हैं, तो इस काम को आप हाथ में लेंगी? हाँ जी, पक्की बात है, जरूर। क्योंकि राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई परिवार है। अगर परिवार मजबूत हो जाएगा तो फिर रेणु बहन जी क्या है, हम सभी मिलकर ये काम लेना चाहेंगे। ये एक संयुक्त परिवार का काम दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी। अब ट्रेन में भी हम खूब मजे कर रहे हैं, एक परिवार की तरह एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। हमें कोई ऐसे नहीं लग रहा, 10 दिनों में हमें घर की याद भी नहीं आई। अच्छा, जो हमारा बच्चा छोटा सा है 2.5 साल का, उसने भी ये बड़ा आनंद लिया, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अब हम उसका बर्थडे मनाएंगे, केक कटवाएंगे उसके साथ, सब हैप्पी टू यू करेंगे। आज हमारे ग्रुप का जो सबसे छोटा सदस्य है, आज उसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिखाइए कौन है बच्चा? ये लड़का है, माधव बोल रही है, और वो एक माधव है, बहुत अच्छे भजन गाता है वो। उसने हमें 2 भजन सुनाए। तो एक और अयोध्या जी गए आप, अयोध्या जी गए ना आप, तो अयोध्या जी में कैसा लगा आपको? बहुत मजा लगा, बहुत आनंद आया। राम जी के दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ आजकल कोई जाता नहीं है, रश नहीं होता, आपको क्या लगा? अरे बाप रे, बहुत रश था। हमारी 5 घंटे लाइन में खड़े होके 5 घंटे के बाद दर्शन करने की बारी। हाँ, लेकिन हमें लगा नहीं कि हम 5 घंटे में दर्शन लाइन में बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे दर्शन किए। बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। हनुमानगढ़ी भी गए, हाँ, सरयू नदी गए थे आप? हाँ जी, वहाँ आरती देखी आपने? बहुत मजा आया। आरती देखी, तो बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं, बताओ ना। सरयू नदी की आरती बहुत अच्छी थी। ऐसे आरती करते हुए हमने कभी नहीं देखा। गंगा सागर गए थे? हमने कभी सोचा क्या किया वहाँ पर? गंगा सागर जाएंगे, पर हमने बहुत आनंद लिया, गंगा सागर के दर्शन किए, नहाए, बहुत मजा आया। कब नहाए थे आप? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ जी। क्या क्या किया वहाँ पर? वहाँ हमने स्नान किया, पूजा की, मंदिर गए, कपिल देव मुनि जी के दर्शन। हाँ, ये बताओ। वहाँ पे हमने आरती देखी, जोत के दर्शन किए, बहुत मजा आया। और रहने का वहाँ तो नहीं कोई प्रबंध होगा आपका? बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा था। प्रबंध किया हुआ था, बहुत अच्छा खाना मिला खाने को, डिनर बहुत अच्छा था। डिनर अच्छा था? नाश्ता बहुत अच्छा था। खाना, नाश्ता, डिनर पूरी सबसे खा के ज्यादा सारा दिन बढ़िया भूख नहीं लगी। वहाँ पे वैसे देखो, इतनी कृपा हुई भगवान की, पूरी खा के सारा दिन भूख नहीं लगी बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये किसी को खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे आप? नहीं हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की। पूरी और आलू कद्दू बहुत टेस्टी था। अच्छा, ये भगवान का प्रसाद था जो हमको, हमें ऐसी रूम मिले सोने के लिए। वाह। बहुत एक और बात मैंने वहाँ देखी थी, आपको कैसा लगा कि बहनें भी जो यात्री थी वो भी रोटी बना रही थी, चाय बना रही थी, सेवा कर रही थी, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। सब तो ये लग गए काम को, नाश्ता बनाने, डिनर बनाने, कोई साथ सर्व लगे, कर कोई रहा सर्व कर रहा है, कोई चपाती बना रहा है। बस सुबह पूरी तल रही थी लेडीज सभी, खूब अच्छा। अगर हम यही काम अपने अपने घरों में प्रारंभ कर दें, एक इकट्ठे रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तो परिवार में प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा? प्यार मोहब्बत जहाँ होगा वहाँ पर कौन आता है? लक्ष्मी आती है ना, नारायण भी होते हैं ना। तो बस यही काम करना आपने कि अपने अपने घरों में ये संदेश देना, मिलजुल करके रहना है, एकजुट होकर के रहना है, तो कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। आपने देखा ना,
8 दिन में इतने देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। भगवान राम के दर्शन, प्रयागराज के दर्शन, विंध्यावासिनी गए थे, गए थे। वहाँ क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे वहाँ के दर्शन, खुले दर्शन बाकी हुए एक हमें। बात और है जी। कि आनंद भाजी दे नाल जिन्ने भी कार्यकर्ता सबने सारे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा अच्छे, कार्य सब किया। साथ उन्होंने निभाने इतनी वाले हेल्प हैं। की, हमने ना गाड़ी में सामान रखा और ना उतारा। उनको देख के हमें लगता था जतिन जी, कि सोनी बेचारे जी। थक जाएंगे, पर बहुत अच्छा किया। मुझे नाम तो पता नहीं है, बस एक जतिन बेटे का पता है, वो मैं बोल देती। सोनी जी जैसे अशोक भाई साहब, अशोक भाई साहब है ना? बहुत उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। मतलब सबने ध्यान रखा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? घर के बीच में बच्चों को अपने माता पिता का, बहनों का ध्यान इस रखा। परिवार के जो सदस्य हैं, मतलब कि मेंबर बनाए हुए हैं, उन्होंने सभी ने बड़ों का, छोटों का, बहनों को, भाइयों का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखा। यहाँ तक कि हमारे बैग टैक्सी भी उन्होंने खूब उठा अब के जो गाड़ी बहन में हमें साथ रखे। लेके आई थी वो नेक्स्ट रूट के लिए तैयार है। त्योहार है। मेरे ख्याल में अच्छा, हम तो यही किसी की चाहेंगे भी कि परवाह हमें ना साल करते। में 2 बार ये बिल्कुल। टूर दिया जाए। अच्छा, एक अगर शर्त रख दी जाए कि भाई हम चल ठीक है, हम आपका कहना मानेंगे। सामान कम लेके आना। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो ऐसी शर्तें नहीं होती हैं। हमारी शर्त यह है कि फगवाड़ा के बीच में हर महीने कम से कम एक बैठक करना, जरूर करें। बैठक करना आप हर महीने। आओगे? अपने अपने घर में एक समय भोजन परिवार ने इकट्ठे करना। ठीक है। हफ्ते में एक बार परिवार ने इकट्ठे बैठ के भजन करना। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अपने अपने घर में मीठी वाणी बोलना। सभी बहनों को, तो वैसे इकट्ठे करते हैं। हाँ नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अपने जैसे 10 परिवारों को बनाना, बनाना और जोड़ना स्वयं है। अच्छा नहीं, 10 परिवारों को और अच्छा करना। ठीक है। ठीक है, हम पूरी हर महीने 10 परिवार मिल बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो क्या? कर सकते हम हैं। आने से पहले यही सोच कर आए थे। वाह, आपने हमारे मन की बात बोल दी। हम चारों ही ये सलाह कर रहे थे कि 15-20 मेंबर हाँ, एज किट्टी जैसे हम सुंदरकांड किट्टी नाम दे दो उसको। हाँ, सुंदरकांड, अमृतवाणी, दुर्गा दुर्गा स्तुति, स्तुति, अमृतवाणी। कोई भी। हम ये तीन- किशोर कांत जी हैं, कुछ बताएंगे आपको सुंदरकांड के बारे में। ये बहन सुंदरकांड के बारे में देखिए बाद में, लेकिन जो विचार आप कर रहे हैं, क्या हमारे घर में जो सबसे छोटा है वो घर में लोगों को भोजन परोस सकता है? भोजन के समय केवल खाना नहीं, परोसना भी ऐसा शुरू हो सकता है क्या? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। आजकल ये काम छूट गए हैं। वास्तव में किसी को खिलाना फिर खाना, ये चीज़ आजकल छूट गई है। लेना खुद खा लेना, दूसरों की चिंता मत करना, ये बात बढ़ रही है। मैं आप लोग भी जो छोटे थे, मैं भी जो छोटा था, उसमें याद है हमारे बाबा कहते थे खाओ, खिलाओ फिर खाओ। और गुरु नानक ने भी कहा है वंड छको, छके वंडो नहीं, वंड छको, पहले बांटो फिर खाओ। तो ये चीज़ सिखाना, घर में छोटा बालक है उसको भी सिखाना, पहले कम से कम और कुछ नहीं कर सकता। एक बार ध्यान में है, एक कार्यक्रम था हमारा, तो उसमें छोटा सा बालक था, वो मतलब तो पानी लेकर किसी को दे, ये संभव नहीं था, तो उसके बाद नमक था, नमक दे रहा था। तो मैंने अपने साथ बैठा था, उनके पास नमक था, मैंने सुन लोगों को छिपा दो, उन्हें छिपा दिया। आने के बाद नमक देने की कोशिश की, तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं थोड़ा सा ले लो। मतलब उसको आदत हुई मेरे से कोई चीज़ ले, ये आदत डालना, ये कर सकते हैं क्या? ये होता है हमारे घरों में, चलता है ये। करना चाहिए। मेरी को एक बात बताइए, छोटी हम बिटिया, मैं और किशोर कांत जी यदि आपके घर में आ जाएं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगेगा बुरा, हम बहुत- हैं? हमें तो बहुत खुशी होगी। खुशी होगी। आपको भोजन कराना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करवाएंगे, कोई बातचीत करवानी पड़ेगी, 5-7 परिवार बुला करके। करवा देंगे, पक्की बात है। पक्की। तो आपको कोई जिम्मेवारी दे दें परिवार प्रबंधन की? ठीक है, रेनू बहन जी ठीक है, यहाँ बहन जी, ये भी बहन जी बहुत अच्छा बोले हैं, दोनों को ले लेते हैं। हाँ, चारों को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चारों बहनें परिवार प्रबोधन की टीम की सदस्य रहेगी। जिंदाबाद। और नेतृत्व किसका रहेगा? कौन है सबसे बड़ी? रेनू बहन जी। और सबसे बड़ी क्या नाम है? रचना मनखंड।
रचना रचना बहन जी और रेनू बहन जी ये मुखिया रहेंगी और सारे लोगों को जोड़ करके रखेंगी। आप इनकी सहायक रहेंगी, कमल बहन जी भी सहायक रहेगी और हमारी प्रांत कार्यकारिणी की सदस्य रचना बहन जी साथ में और रेनू बहन जी रहेंगी। जब हम प्रांत की बैठक होगी आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। सुमन बहन जी को भी साथ में ला सकते हैं, बहन जी को भी साथ में ला सकते हैं, ठीक है। हम किसी को भजन प्रमुख, किसी को भोजनालय प्रमुख, किसी को किसी न कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो बोलो कहाँ गए थे पहले? अयोध्या जी गए थे ना, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। उसके बाद कहाँ गए थे? प्रयागराज। भूल गए ना अभी? प्रयागराज गए थे। प्रयागराज के बाद कहाँ गए थे? विंध्यावासिनी। बोलो विंध्यावासिनी माता की। उसके बाद कहाँ गए थे? शंकर भगवान। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। उसके बाद कहाँ गए थे? जगन्नाथ। नहीं, गया जी गए थे। वहाँ पर विष्णुपाद भगवान के चरण है। वहाँ पर कौन सी नदी? फग्गू नदी। बहुत पानी आया हुआ था वहाँ पर और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर रहा अपना। और साथ में उसके बाद लिंग राजा। कहाँ गए थे? लिंग राजा भुवनेश्वर में दर्शन करने, भूल नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ महाप्रभु। बोलो जगन्नाथ धाम की, जगन्नाथ महाप्रभु की। और उसके बाद कहाँ गए? महासागर। वाह, गंगा सागर में तो मैंने भी नहीं सोचा था बहन जी कि मैं आपको कुछ चाय पानी भी सारे पिला सागर सकूं। बार बार, गंगा सागर एक बार। और एक बार भी तो कर लिया, लेकिन बड़ी संतुष्टि से हुआ। बहुत मजा आया, बहुत आया ना बहन जी? बोलिए ना। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो मजा आया वहाँ पर? अरे स्नान किए? पूछो ना, खूब आनंद आया। वहाँ पर तो बहन जी तिलकन बड़ी थी, आप तिलकी नहीं? नहीं बिल्कुल गिरी नहीं नहीं। बिल्कुल? हम सब बहनें साथ साथ हाथ पकड़ कर ही चल रही थी। हाँ, यही समझ के लाना जा रहे चाहिए थे। कि अगर हम एक दूसरे की सहायता करें तो जीवन में कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाथ छोड़ा ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ हमने तो स्टेशन पे भी एक दूसरे की चुन्नी पकड़ रखी थी। हम सब अब जब कोई मैं अकेली होती थी तभी तुरंत हाथ लंबा करके पकड़ लेते थे और कहते आओ आप हमारा हाथ पकड़ो और धीरे से चलो, फिसलन है। इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत आनंद आया। कोई शिकायत आपके मन नहीं, में? नहीं कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि जो हमें लेके गए परमात्मा उनको दिन रात खूब तरक्की दे और वो से तंदुरुस्त रहे, ताकि आने वाले समय में हम फिर दोबारा से उनके साथ घूमने जाएं, वाह जी तीर्थ वाह, स्थान जय श्री करने जाएं। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जगन्नाथ धाम की। बीमार हो गए ना। अब बीमार बूढ़ कहाँ है? देखो हंस रही है,